इज़ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है एक और प्यारा दिन जिस दिन हम राइड कर रहे हैं। यार बड़े दिनों बाद मुझे बैक टू बैक 2 राइड्स करने को मिली, क्योंकि अभी मैंने संडे राइड की थी और आज भी अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही डिस्टेंस कवर करूँगा। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, तो मैं पहले अपनी बुआ जी के यहाँ जाऊँगा और उसके बाद अपने नाना जी के यहाँ जाऊँगा। वहाँ मेरा कज़न भी मुझे मिलेगा। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर आतंक मचाएंगे और फिर मैं वापस आ जाऊँगा शाम तक, क्योंकि मम्मी को कॉलेज से लेने भी जाना होता है मुझे 4 बजे। तो 4 बजे से पहले पहले मुझे वापस भी आना है। और अप्रॉक्सीमेटली लगभग 150 किलोमीटर की राइड हो गई है इन टोटल। बाकी रोड की हालत आप लोग देख ही सकते हो। और अगर आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा तो आज सूरज देवता ना छुपे हुए हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। थोड़ा ना बादल बादल वाला मौसम है, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। सुबह थोड़ी बहुत धूप निकली भी थी, एकदम से बादल आ गए यार। और राइड अपनी अच्छी तरीके से स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं यार, वाओ 10 बज रहे हैं। राइड स्टार्ट करने से पहले मुझे जो है फ्यूल अप भी करवाना होगा बाइक को। बाकी हेलो, हाँ मम्मी, हाँ निकल गए, हाँ पहन लिया था। ठीक है ओके। मम्मी का फ़ोन आया था, पूछ रही थी बेटा निकल लिया। हमने बोला हाँ भैया निकल लिया। तो यार हम लोग को फ्यूल अप भी करवाना होगा बाइक को, क्योंकि शायद सिर्फ एक पॉइंट है फ्यूल, हाँ एक ही पॉइंट है। तो मुश्किल से जो मेरी बाइक है वो चलेगी 50-60 किलोमीटर, एक पॉइंट में 50-60 किलोमीटर ही चलती है, जो एंड वाला एक पॉइंट रहता है ना। तो इसलिए पहले फ्यूल अप करवाते हैं बाइक को, उसके बाद सीधे गोली की तरह निकलेंगे अपन। गोली की तरह, आपको पता ही है ना, मैं तो बहुत भोला हूँ, कितने धीमे धीमे बाइक चलाता हूँ मैं। भैया पेटीएम हो जाएगा ना? 500 का कर देना भाई। नॉर्मल कर दीजिए पेट्रोल 500 का। जब तक डालूं हाँ उठा लियो। ले जाओ भैया, ले जाओ तुम आप देखो। तो गाइज़ हमने फ्यूल अप करा लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया, 500 रुपये में मेरा आना जाना हो जाएगा आराम से, थोड़ा बच भी जाएगा मेरा पेट्रोल, क्योंकि 150 किलोमीटर है। अगर 30 का भी एवरेज मैं मानता हूँ तो 5 लीटर होता है पेट्रोल। तो एग्जैक्ट मेरा जो है 500 रुपये का पेट्रोल एग्जैक्ट 450 का लगना चाहिए, 50 रुपये ऊपर ले कर चल रहा हूँ मैं। खतरनाक कैलकुलेशन, बाकी देख लो आप लोग। और हाँ एक चीज़ और बताना मुझे, आज मैंने क्या किया है, इससे पहले जो मैं GoPro यूज़ कर रहा था ना, वो मैं वाइड व्यू में यूज़ कर रहा था। मतलब जो उसका मोड होता है ना, अलग अलग मोड होते हैं, एक होता है नॉर्मल, फिर एक होता है वाइड, फिर एक होता है सुपर वाइड। तो आज मैंने सुपर वाइड मोड लगा के रखा हुआ है, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैं देख रहा था तो मेरा जो हैंडल था ना वो पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता था, थोड़ा थोड़ा दिखता था, मतलब इतना इतना हैंडल दिखता है। तो मैंने सोचा कि सुपर व्यू लगा के ट्राई किया जाए थोड़ा। बाकी देखो सटासट निकलते हैं। मौसम यार धूप निकल आए तो मज़ा ही आ जाए। अब धूप देवता जो हैं, धूप जी जो हैं, सूरज जी वो निकले हैं तो थोड़ा मज़ा है। बाकी मैं आपसे अब सीधे मिलता हूँ हाईवे पे, ठीक है? यहाँ से थोड़ा निकलूँ ट्रैफिक वैफिक से। तो गाइस फाइनली हम लोग हाईवे के ऊपर पहुंच चुके हैं। यार थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, वो एक्चुअली एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, तो जब भी वो रेलवे क्रॉसिंग खुलती है वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला जाम लग जाता है। तो वहाँ मुझे 5-7 मिनट लग गए। मैं घर से 10 बजे निकला था और गूगल देवता मुझे दिखा रहे थे कि 1 घंटा 25 मिनट लगेगा, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या मैं गूगल को बीट कर पाता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं गूगल को बीट कर लेता हूँ। बाकी धूल मिट्टी देखो कितनी उड़ रही है इस ट्रक के पीछे से। एक घंटा 25 मिनट गूगल बोल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ।
बाकी मज़ा आ रहा है। पर वही है कि अभी तक जो सूरज देवता है वो निकले नहीं है बाहर। ये देखो ट्रक ओवरटेक कर रहे होते हैं जब एक दूसरे को, तो कैसे पूरा का पूरा हाईवे ही जाम कर लेते हैं ये। और ये हमारे भैया जा रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, एक्सयूवी वाले। और यहाँ पे फिर से जाम लगा हुआ है आगे भौंती में। अब मैं इस जाम से निकल के आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हम लोग खाली हाईवे पे आ चुके हैं और मैंने इंटरकॉम पे डुपचिक डापचिक गाने भी बजा लिए हैं। अब मज़ा आ रहा है देखो बाइक चलाने में। अब लग रहा है कि हाँ मैं 1 घंटे में 1 घंटे 25 मिनट वाली डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। बाकी आगे फिर से जाम दिख रहा है मेरे को, वो देखो। तो इतने महान लोग हैं कुछ हमारे इंडिया में, ये बिल्कुल बीच हाईवे में गाड़ी अपनी खड़ी करके साइड में शॉपिंग करने लग जाती है। देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, देखो वहीं पे बिल्कुल खड़े होकर गप्पे हो रही हैं, वहीं बातें हो रही हैं। और ये देखो सामने से हीरो हीरा लाल मेरी गाड़ी के नीचे मरने के लिए रेडी। ऐसे लोगों से तो डर लगता है। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डिवाइडर के पास वाली लेन होती है ना, मतलब ये वाली लेन जो डिवाइडर के जस्ट बगल वाली होती है, इस पर अवॉइड करो गाड़ी चलाना। थोड़ा बीच में ही चलाओ इधर की तरफ, क्योंकि उधर से पता नहीं कब कौन कहाँ से आ जाए। अब इनको देख लो, देवी जी को। यहाँ पे तो यार हल्की हल्की बारिश ही होने लगी, अलग ही आतंक हो गया ये तो। मुझे लगा कि ऊपर साफ बादल है तो यहाँ पे तो मौसम अच्छा होगा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो तो अच्छा है कि स्पीड ज़्यादा नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है, नहीं तो हो जाता काम तमाम मेरा तो। पता नहीं लेंस गीला ना हो गया, रुको मैं सही कर देता है। हाँ अब सही है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है बारिश, काफ़ी टाइम से हो रही है लेकिन धीरे धीरे, तभी तो देखो पूरा रोड जो है गीला हुआ पड़ा है। अब आगे आ गया है टोल, हमारा फेवरेट 12 जो टोल। अब बंद हो गई बारिश। हाँ उतने ही एरिया में हो रही थी, डर गया मैं तो एकदम से कि ये क्या होने लगा। और फटाफट से टोल पार करते हैं। जो ये टोल है ये मान के चलो लगभग आधे पर है, मतलब जो मुझे डिस्टेंस कवर करनी थी लगभग 28 या 29 किलोमीटर्स पे पड़ता है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली आधा ही हुआ 65 किलोमीटर का। तो आधी डिस्टेंस हमने कवर कर ली है 28 मिनट्स में, जिसमें हमें बहुत तगड़े तगड़े जाम भी मिले बीच में। तो इसका मतलब अच्छी स्पीड बन रही है हमारी। अभी बज रहे 10:29, हाँ 10:29 हो गया, मतलब 29 मिनट्स में अगर मैं टोल पे पहुंच गया तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो है 1 किलोमीटर 1 मिनट में। तो इस हिसाब से तो मैं पहुंच सकता हूँ। और इस टोल के बाद हाईवे भी थोड़ा खाली मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ख़त्म हो जाएगा ना। अब इस टोल के बाद जो है हम आराम से अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे फाइनली। और यहाँ बारिश भी नहीं हो रही यार, नहीं तो धक धक हो गई थी मेरी तो। और ये क्या बह रहा है यार साइड से, नैया टाइप की छोटी सी नदिया। और ये भैया कौन है, ये अलग ही महान है, उल्टी लेन में आ रहे हैं वो भी, टोल पे घुस गए जाके। वाह अच्छा, इन्होंने अलग से लेन एक और बना दी है। निकल आए हम टोल से। अब हमारी स्पीड फिर से अच्छी खासी मेंटेन हो जाएगी गाइस। अब स्पीड बढ़ा के आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। भगा लूँ थोड़ी बाइक, उसके बाद मिलता हूँ। धूम मचा ले धूम। अरे राइडर, खतरनाक राइडर। तो फाइनली धूप निकल आई। हुर्रे, अब आ रहा है मज़ा। अब जो ठंड है वो भी कम हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत लग भी रही थी। और धूप में बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है यार, विजिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी बाद लगभग 30-35 किलोमीटर के बाद मुझे धूप मिल रही है यार। अब आएगा मज़ा। अब इसमें भगाता हूँ मैं। अब मैं इसमें आराम से 100, 110, 120 चला सकता हूँ बाइक को, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी इतनी हो गई है। देख रहे हो एकदम साफ दूर तक का दिखाई दे रहा है मुझे। ओहो, पुलिस वाले अंकल जी खड़े हैं साइड में, डायल 100 वाले।
तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हाईवे है वो ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है पूरा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभी मैंने टोल क्रॉस किया था ना पीछे, उस टोल के जस्ट बाद एक बाइफर्केशन आता है, एक चौराहा टाइप का आता है। वहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हो तो आप झांसी की तरफ चले जाते हो, जो झांसी की रानी वाला झांसी है ना वहाँ पे। और अगर आप सीधे चलते आते हो उसी हाईवे पे तो फिर ये दिल्ली वाला हाईवे है जो कलकत्ता टू दिल्ली है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NH2। तो ये NH2 वहाँ से खाली हो जाता है क्योंकि ट्रक वाले क्या करते हैं, एक साइड में इसी हाईवे के साइड में पैरेलली एक रोड आती है साइड में, उस पर टोल नहीं लगता है। तो ट्रक वाले दिमाग लगा देते हैं, जो क्योंकि ट्रक का जो टोल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 400-500 रुपये होता है ट्रक का टोल। तो वो 400-500 रुपये बचा करके अपनी जेब में डालने के चक्कर में वो जो पैरेलल वाला सिंगल लेन रोड है ना उससे आते हैं ट्रक वाले, और फिर आगे आकर के औरैया के पास में इसको ज्वाइन करते हैं इस हाईवे को। तो इसलिए वहाँ से लेकर के औरैया तक जो हाईवे है ये काफ़ी खाली रहता है। इनफैक्ट दिल्ली तक आपको लगभग ऐसे ही मिलेगा। अब ये देखो दद्दू भगा 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 भगा, देख रहे हो कैसे भगा हीरो। तो इनफैक्ट आपको पूरा ही जो हाईवे है ना खाली मिलेगा। अगर आप इस पर कलकत्ता भी चले जाते हो ना, दिल्ली टू कलकत्ता, तो आपको थोड़ा बहुत बिहार में और झारखंड में ट्रक्स मिलेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार और झारखंड में कोल की माइंस है ना, जो बिहार और झारखंड का यहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पर कोल की माइंस है, तो वही वाले आपको ट्रक दिखेंगे। और थोड़ी बहुत जो सैंड वाले ट्रक्स होते हैं, मोरंग बोलते हैं जिसको हम लोग, मोरंग गिट्टी वाले ट्रक थोड़े बहुत मिलेंगे आपको बिहार और झारखंड में। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बाकी पूरा एकदम सनन हाईवे आपको मिलेगा ऐसे ही। 6 लेन बन गया है अब तो, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, दिल्ली टू कोलकाता पूरा का पूरा। और थोड़ा बहुत कहीं कहीं बचा हुआ है, जैसे कि कानपुर टू इलाहाबाद काम चल रहा है। कानपुर टू इलाहाबाद अराउंड 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहाँ पे कहीं पे काम ख़त्म हो चुका है, कहीं पे काम चल रहा है। यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह बनने हैं, तो पूरा 6 लेन हाईवे हो जाएगा फिर ये दिल्ली टू कोलकाता। और इनफैक्ट भारतमाला परियोजना जो है ना, उसके तहत पूरा का पूरा जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, जो 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कलकत्ता और बैंगलोर है शायद कि चेन्नई है, और मुंबई, और फिर वापस दिल्ली। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये पूरा का पूरा 6 लेन बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑलरेडी कई जगह 6 लेन बना चुकी है, और जहाँ जहाँ नहीं बना हुआ है वहाँ काम चल रहा है। ये देखो थोड़े बहुत आपको ट्रक दिखाई दे रहे होंगे, ढाबे पे खड़े हुए हैं, बस इतने ही ट्रक्स हैं। और आज वो भी है यार, क्या है आज, कोई आज वो है शायद, वो मतलब कोई फेस्टिवल भी है, क्या नाम है उसका भूल गया यार मैं। उसमें पीला पीला होता है सब कुछ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी येलो साड़ी पहनी है आज, भूल गया यार मैं। आज कोई फेस्टिवल भी है, तो इसलिए भी थोड़ी बहुत ना आपको प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाइक हो गई, लोग बाइक पे जा रहे हैं अपने गांव वगैरह, या फिर लोग कार से जा रहे हैं अपने गांव वगैरह। क्या ज़्यादातर छुट्टी है, मुझे लग रहा है ऐसा लोगों की। यहाँ पे फिर से बादल आ गए यार, बड़ी दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे लेफ्ट वाली जो लेन है हल्की हल्की गीली है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। अब यही बादल सड़क के उधर पहुँच गए कानपुर के पास में। तो गाइस देख लो हाईवे कितना खाली है, और अब मौसम भी ठीक ठाक हो गया है। ना बिल्कुल धूप है ना बिल्कुल बादल है, बीच का मौसम हो रखा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। देखो एकदम स्ट्रेट हाईवे और बिल्कुल खाली। अब बस मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुआ का जो घर है वो 10-12 किलोमीटर रह गया होगा अब। और टाइम हो रहा है 10:54। हाँ तो सही है, 10:54 में अगर लगभग मैंने 54 या 55 किलोमीटर कवर कर लिए होंगे आराम से 54 मिनट्स में। तो सही स्पीड है। 10 मिनट 15 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर बुआ के घर आधा 1 घंटा रुक करके फिर वहाँ से जाऊंगा अपनी नानी के घर। और वो जो जर्नी होगी ना उसमें आएगा असली मज़ा। और वो इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि वो जो हाईवे है ना, जो मेरी बुआ के यहाँ से मेरी नानी के यहाँ जाता है, वो सिंगल लेन रोड है और उस पर ट्रक चलते हैं। क्योंकि वो वही वाला हाईवे है जिस पर मैं बता रहा था ना कि ट्रक वाले टोल बचाने के चक्कर में इस हाईवे को छोड़ के उस वाले हाईवे पे चलते हैं। दोनों हाईवे पैरेलल हैं, तो उसी हाईवे पे हम लोग जाएंगे। और उस पर जब हम लोग जाएंगे तो फिर आतंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें गड्ढे फड्ढे बहुत हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि गड्ढों के बीच में से बाइक कैसे चलाई जाती है।
वो भी एक अच्छी खासी स्पीड पे। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ 100-110 चलाऊँगा, लेकिन हाँ एक एवरेज स्पीड, एक अच्छी स्पीड आप कैसे मेंटेन कर सकते हो ये मैं आपको सिखा दूँगा आज। मुझे लगता है शायद यहाँ से हाईवे आपको दिख भी रहा होगा, वो उधर कहीं पे है वो वाला हाईवे। हाँ हाँ, यहीं कहीं से तो कट था यार मुड़ने वाला। मुड़ने वाला कट कहाँ गया? यहीं से शायद लेफ्ट टर्न लेना है। हाँ ये जो फ्लाईओवर है ना इसके नीचे से। यस मुझे रास्ता याद था, इतना भी भोंदू नहीं हूँ यार मैं, फालतू में टेंशन ले रहा था मैं, मुझे रास्ता याद रहता है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लूँगा मैं और बस मुश्किल से 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा बुआ के घर। सही स्पीड थी यार मेरी, मज़ा आ गया। जितना मैंने बोला, जितना मैंने कमिटमेंट दिया था उसी स्पीड से बाइक चलाई मैंने। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है ये ब्रिज के नीचे से। अगर इस ब्रिज पे मैं सीधे चला जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा इटावा, आगरा, फिरोज़ाबाद और फिर दिल्ली। यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। ये वही वाला हाईवे जिससे ट्रक वाले आते हैं टोल बचाने के लिए। इस पर देखना कितने ट्रक चल रहे होंगे, और इस पे गड्ढों की भी संख्या आपको दिखा दूंगा मैं। ये देख रहे हो, ये सारे ट्रक देखा, इसी में चलते हैं। क्यों? टोल बच जाता है। इस पे कोई टोल नहीं है ना, टोल नहीं है, बस गड्ढे हैं इस पे। अब बस इस पे सीधे सीधे चलते जाना है हमको, और इसमें ओवरटेक करने में भी डर लगता है। यार गड्ढे दिख नहीं रहे, रोड सही हो गई क्या? लग तो ऐसे ही रहा है मुझे, गड्ढे तो दिख नहीं रहे, क्योंकि तो बहुत गड्ढे होते थे इसमें, तो लगता है बन गई वाली रोड। तो फिर इसमें आगे ज़रूर गड्ढे हैं। चलो यहाँ पे अगर बन भी गई है ना ये, तो इसमें आगे गड्ढे हैं, मुझे अच्छे से याद है। तो गाइज हाँ, कैमरा चालू हो गया ना। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बुआ के गांव राजपुर। देखा, यहाँ पे सब लोग राज करते हैं, इसलिए इस जगह का नाम है राजपुर। और यार मैं गलत था, क्योंकि मैं इस रोड पे लगभग 2-3 साल पहले आए थे ना, तो तब इस रोड पे बहुत गड्ढे थे। अब तो देखो बिल्कुल बकायदा डिवाइडर बने हुए हैं भैया रोड पे। ओ माय गॉड, थैंक्स योगी जी, थैंक्स, आई लव यू। एक बाइकर के लिए अगर उसको अच्छी रोड मिल रही तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में बाइकर को। अब बताओ, मैं अपने गांव भी, मतलब अपनी मैं बुआ जी के यहाँ भी आराम से आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी बंदे को। इतना मज़ा आ रहा है बताओ। अब बस इसको ओवरटेक करके लेफ्ट साइड में पड़ेगा मेरे बुआ जी का घर। हाँ, ओवरटेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कितना मज़ा आ रहा है यार। एकदम चिकनी रोड है, चिकनी। निकल भी आए हम लोग। अब यहाँ से आगे एक पड़ेगी नहर, वो देखो जहाँ पे रोड थोड़ी सी ऊंची हो रही है, वहीं से हम लोग को लेना है लेफ्ट टर्न। यहाँ से ये देखो जहाँ से बाइक आ रही है। और ये है यहाँ का राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय राजपुर, कानपुर देहात। और ये बगल में नहर बह रही है। मेरी मम्मी बताती हैं, क्योंकि मेरे नाना जी का गांव भी पास में ही है ना, मतलब मेरे नाना जी का गांव जहाँ पे नाना जी रहते हैं वो जगह तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पर जो मेरे नाना जी का गांव है वो बस यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है। सामने दिख भी रहा होगा शायद। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरे जो मामा लोग थे वो भैंस लेकर के इसमें आया करते थे, इस नहर में भैंस वगैरह नहलाने के लिए, और बहुत शैतानी करते थे। घर से भैंस लेके भाग जाते थे और उनकी पीठ पे बैठ के खुद भी नहाते थे और भैंस भी नहाती थी इसी नहर में। ये जो राइट साइड में नहर पड़ रही है ना, ये देखो, दिखा, यही नहर की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं ठीक 11:05 पे पहुँच चुका हूँ यार बुआ के घर पे। वाह, क्या स्पीड बनाई मैंने।
मज़ा ही आ गया। 20 मिनट बिफोर टाइम, 1 घंटा 25 मिनट बता रहा था ना गूगल मैप। गोट्स, टू मैनी गोट्स, अक्खर टाइप गोट्स। इधर भी गोट्स, जहाँ देखो वहाँ गोट्स। गोट्स देख के दिल खुश हो जाता है यार, टू मैनी गोट्स। बस यहाँ से जो मेरे बुआ जी का घर है वो सामने वाला है, वो जो पिंक पिंक पुता हुआ है। अब मुझे आगे से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये अलग बात है क्योंकि डायरेक्ट रोड है नहीं ना। गाँव के देखो भाई ऐसे ही हाल होते हैं गाँव के तो। हाँ, पहुँच गए हम फाइनली। और गाइज आप लोगों को पेठा पता है ना? पेठा जो मिठाई होती है लोग खाते हैं। अरे चूचू चिड़िया भी है यहाँ पे, उसकी फैक्ट्री है मेरे फूफा जी की। ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये उन्हीं की फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री है ना, ये मेरे फूफा जी की है। ये जो धुआं निकल रहा है सामने, ये टीन रखी हुई है। कहाँ गई, कहाँ थी आप? चाचा को मकान बनाया। पप्पू चाचा घर बन रहा है? चलो तुम्हारा चाचा है। हैं? तुम्हारा चाचा है, चलो देख लो, पाँव छू ले दो। चाचा घर बन रहा है, आई हो तुम मिल लो। नहीं तो चाचा है कहाँ? चलो चाचा ये दुकान अच्छा, हाँ। का राजा छोटू, हम तो का सब एक ही है। जा ऐसी छोटू देखो तुम्हारी को परूँ है, हो एकदम बढ़ गया। हाँ, तो चाचा की हाइट लंबी है ना। हाँ चाची है, चलो मिलो। चलो, चाची है। बस अभी 1 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। ये रास्ता है तो सीधे यहीं से निकल जा रहे हैं। बाइक से आए हम तो। अरे आराम से चला। हाँ हाँ पता है हमें, पता है पता है। हाँ 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 पता है पता है। ठीक है, ठीक है फूफा, ठीक है चाचा, हम आएंगे। अगर देखो मम्मी की छुट्टी 1 दिन से ज़्यादा की हुई तो ज़रूर आएंगे, नहीं तो हम आ ही नहीं पाएंगे अगर 1 दिन की सिर्फ छुट्टी हुई तो। हाँ वही हम बोल रहे हैं। आओ तुम, ठीक है। हाँ नहीं तो फिर सीधे उसमें उस शादी से पहले आएंगे हम। ठीक है चाचा। हाँ ठीक है, ठीक। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, ये थे मेरे चाचा और मेरे फूफा जी। तो मेरे जो चाचा हैं वो एक्चुअली मेरे फूफा जी के जस्ट बगल में उन्होंने प्लॉट लिया था यहीं पे राजपुर में, कानपुर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर। कानपुर देहात में ये जगह पड़ती है, कानपुर रूरल में। तो उनका घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनके घर का। तो उसी से रिलेटेड मैं उनसे मिलने आया था और अब मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन वापसी में मैं एक छोटा सा डिटूर लूँगा, डायरेक्ट कानपुर नहीं जाऊँगा, अपनी नानी के यहाँ रुकूँगा 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे रुक के फिर वहाँ से जाऊँगा कानपुर। वहाँ से तो 1 घंटा लगता है। यहाँ पे जो मुझे काम था वो मेरा हो गया, मैं सबसे मिल लिया, अच्छा लगा गांव में। और फिर गोट्स भी हैं यहाँ पे, देखो गोट्स, अक्खड़ गोट्स, टू मैनी गोट्स। गोट्स ही गोट्स हैं यार यहाँ पे तो, इतनी सारी गोट्स, टू मैनी गोट्स। यहाँ भी गोट्स हैं, देखो कितनी सारी गोट्स हैं। इधर भी बंधी हुई हैं गोट्स, इधर भी गोट्स। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों बुकरियाँ हैं। यही गाना गाने का मन कर रहा है इन बकरियों को देखकर। हम अगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं, वो बकरी जो सबसे अलग है,
वो बकरी जो सबसे अलग है। ठीक है, अब कॉपीराइट का क्लेम ना पड़ जाए इसलिए भाग लो यहाँ से। इज्जत से गाना कर दो बंद। ये देखो चूचू चिड़ियाँ कितनी सारी बैठी हुई हैं, गांव के यही तो मज़े हैं। और इधर कहीं है मेरे फूफा जी का और मेरे चाचा जी का जो घर है, ये राजपुर में। ये है खतरनाक मोबाइल का टावर, खीकी खूखू कंपनी का। और अब हम जाएंगे स्टेट हाईवे पर, जो स्टेट हाईवे है हमारा उत्तर प्रदेश का। देखो उसकी कंडीशन भी देख लो आप। अभी आपने नेशनल हाईवे की कंडीशन देखी ना, स्टेट हाईवे की देखो, गड्ढे फड्डे वाला। उधर से इधर तक तो चलो ठीक था रोड, पर इससे आगे मुझे पता चला कि गड्ढे हैं। ये है खतरनाक नहर। वो भी एक से एक बदतमीज टाइप की। खतरनाक गोट्स की गैंग जा रही थी यार। गैंग ऑफ वासेपुर था ना, वैसे गैंग ऑफ गोट्स मूवी बननी चाहिए। इतनी सारी गोट्स देख ली मैंने आज के दिन, टू मैनी गोट्स। यार ये है वो वाली रोड जिसकी मैं बात कर रहा था ना। ये जो हाईवे है ये आधा तो चलो सही हो गया है, लेकिन यहाँ पे गड्ढे फड्डे हैं। ये देख रहे हो कैसी रोड है, ऊपर खाबड़ से। यहाँ स्पीड